जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने वाले अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में गुप्त तैयारी कर चुके हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में 10 ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और अभी अभी जो रुझाने आ रही हैं, जो सर्वे आ रही हैं उस विधानसभा के बारे में, वहां पर 10 में से कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी आज के सर्वे में आगे है, आज सबको बताएंगे। साथियों, कितने सीटें समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीतने जा रही है, अपने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले पर आज ये भी बताएंगे। आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ अंधभक्त अगर आए होंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से पीडीए का जो फार्मूला था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उस हिसाब से अखिलेश यादव ने 2024 के विधानसभा को ले हो या लोकसभा होगा, यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल की थी। साथ अब वही फार्मूला उपचुनाव में अखिलेश यादव ने अपनाया है। साथ पहले फटाफट जान लेते हैं वो कौन से ऐसे 10 सीटें हैं जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव विधानसभा के। पहला नाम आता है सीसामऊ विधानसभा, ये कानपुर में लगता है। यहाँ से मौजूदा विधायक हैं इरफान सोलंकी जी, इनको सजा हुई है 7 साल की, ये सीट खाली हुई है। फिर दूसरे नाम पर आता है करहल का, करहल से अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया है, कन्नौज से वो एमपी बन गए हैं, यहाँ भी वो सीट खाली हुई है। फिर नाम आता है मझवा सीट का। मझवा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे विनोद कुमार सिंह, वो अब एमपी बन चुके हैं, अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये भी सीट खाली हो गई है। फिर नाम आता है मीरापुर से चंदन चौहान जी, विधायक थे, आरएलडी के थे, यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, एमपी बन गए हैं और ये सीट खाली हुआ है। फिर चलते हैं फूलपुर से परवीर पटेल ने भी इस्तीफा दिया है क्योंकि वो एमपी बन चुके हैं, अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। ये रहे 4 सीट। फिर अतुल गर्ग गाजियाबाद से एमपी बन गए हैं और गाजियाबाद विधानसभा से ये एमएलए थे, यहाँ से इस्तीफा दिया, अब यहाँ पर भी उपचुनाव होंगे। तो अलीगढ़ के खैर विधानसभा की बात करें, यहाँ से अनूप कुमार थे, वाल्मीकि थे, यहाँ से वो एमपी बन गए हैं, अब ये भी इस्तीफा दिए हैं और ये भी सीट खाली हुई है। फिर चलते हैं जियाउर रहमान बर्ग की तरफ, ये भी एमपी थे, ये भी विधायक थे, इस्तीफा दिए हैं, एमपी बन गए हैं। कुंदरकी विधानसभा से विधायक थे, यहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से भी इस्तीफा दे चुके हैं विधानसभा की, यहाँ भी चुनाव होने हैं। लालजी वर्मा कटेरी से भी इस्तीफा दे चुके हैं, यहाँ भी चुनाव होने हैं। साथियों, ये टोटल 10 सीटें हैं और 10 सीटों में आप जानेंगे कि अखिलेश यादव ने मोदी को उत्तर प्रदेश में किस हिसाब से रोका है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले पर पिछड़ों को सबसे ज्यादा टिकट दिया, दलितों को सबसे ज्यादा टिकट दिया। जो एमओआई समीकरण है, जो समाजवादी पार्टी को बदनाम पहले कर रहे थे, चाहे बसपा के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हों, वो पहले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी यादव मुसलमान की पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव ने ये जो टाइटल था अब उसे धुल दिया है पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले से, यानी पीडीए के साबुन से अखिलेश यादव ने ये दाग धुल दिया है कि नहीं, मैं सब पूरे समाज की पार्टी हूँ, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी जाति का हो, सबकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के मोदी को प्रधानमंत्री बनने में जो रुकावटें पैदा कर दी थी, वो उत्तर प्रदेश ने कर दी थी। साथियों, पिछड़ों दलितों ने जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी को दमदार तरीके से बैकअप के साथ ओढ़ दिया, मजबूती के साथ चुनाव जिताया, जो नतीजा निकल के आया कि इंडिया गठबंधन 43 यानी 43 सीट जीत कर आई। साथियों, ये सीटें और बढ़ सकती थी, लेकिन बेईमानी करते भारतीय जनता पार्टी ने, अगर बेईमानी ना किया होता, मायावती जी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मदद ना की होती, तो भारतीय जनता पार्टी 15 से 20 के अंदर होती। भाई आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो साथियों, चलिए जान लेते हैं विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितने सीट जीतने जा रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें जीतने जा रही है। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ना मक्खन लगाता हूँ। मैं जितनी बात कहा हूँ 99% वो बात सही निकली है लोकसभा चुनाव में। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी सीट है। करहल तो समाजवादी पार्टी की एकदम 100% कन्फर्म है। कटेरी भी समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा उपचुनाव होगी, ये भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर भी समाजवादी पार्टी 100% जीत जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कुंदरकी भी आराम से जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर
बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला काम कर रहा है। फिर चलते हैं खैर अलीगढ़। यहाँ पर लड़ाई कुछ है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। 2 सीट ऐसी है जहां पर आपको लड़ाई टक्कर देखने को मिल सकती है। 8 समाजवादी पार्टी जीत रही है। फिर चलते हैं अतुलगढ़ गाजियाबाद। गाजियाबाद का ये सीट है। खैर और गाजियाबाद में लड़ाई है कांटे की, लेकिन जो फिर उसके आगे आता है फूलपुर से समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत कर आएगी। फिर चलते हैं चंदन चौहान की सीट, जो कि आरएलडी के खाते में गई थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी आरएलडी के रास्ते अलग अलग है। जयंत चौधरी चवन्नी की तरफ पलट गए थे, भारतीय जनता पार्टी में गए। 2 सीट पाए। समाजवादी पार्टी 8 सीट दे रही थी, लेकिन वो 8 सीट उनको हजम 7 सीट दे रही थी, 7 सीट उनको हजम नहीं हो रहा था। 2 पे संतुष्ट हुए, मंत्री बने हैं रबर स्टाम्प वाले। तो चंदन चौहान भी चुनाव हारेंगे क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार अपने जो मौजूदा और सबसे टिकाऊ जिताऊ एमपी है, चाहे वो हमारे इकरा हसन हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की हरेंद्र मलिक हो, चाहे सहारनपुर के इमरान मसूद हो, सबकी पूरी बैकअप वहां पर रहेगी ये सीट पर साथियों, बिजनौर की साथियों सीट पर। फिर चलते हैं मझवा सीट पर। मझवा सीट पर भी समाजवादी पार्टी जीत कर हासिल करेगी और शीशामऊ समाजवादी पार्टी के खाते में है क्योंकि यहाँ इरफान सोलंकी को इस हिसाब से प्रताड़ित किया है, झूठे मोटे केस में फंसाकर यहाँ पर उनको प्रताड़ित किया है न्यायालय के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि किस न्यायालय का रवैया क्या होता है, एमपी एमएलए कोर्ट का रवैया क्या होता है, आप सभी जानते हैं। तो आप अपनी राय दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 में से कितनी सीट जीतेगी। अपनी राय दीजिएगा और आप किस विधानसभा मतलब वो बिलोंग कर रहे हो उस विधानसभा में, उस विधानसभा की हम बारी बताइएगा और किस जिले से आप वीडियो देख रहे हो ये भी बताइएगा। तो वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अखिलेश यादव का जो फार्मूला है पीडीए वो सुपर डुपर हिट रहा। विधानसभा उपचुनाव में भी मजेदार तरीके से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आगे जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।